हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो के लेक्चर में हमने इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने पार्ट ए को पढ़ा था। पार्ट ए के बारे में हमने पढ़ा था कि हम किस प्रकार से अगर कोई वाक्य असर्टिव हो तो उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो वहां पर हमने उसके सभी रूल्स को जान लिया था। नाउ टुडे वी हैव टू लर्न हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। मीन्स कि अगर अब हमारे पास कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो तो हम उसको किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, उसको हमको जानना है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ फरवरी में हमको जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट मिल चुकी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप बहुत ही केयरफुली रीड कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर को सिक्योर कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने पहले रूल की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारा पहला रूल क्या कह रहा है, यदि हमारे पास कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो जैसा कि नियम में कह रहा है कि इस नियम में क्या कहा गया है, यदि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी निगेटिव वर्ड का प्रयोग न किया गया हो, मतलब कोई भी निगेटिव वर्ड उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको असर्टिव में चेंज करना है। तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय इसको असर्टिव का जो हिस्सा होता है निगेटिव सेंटेंस, अर्थात उसको नेगेटिव पार्ट में बदल देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं उस स्ट्रक्चर को बताता हूं। तो असर्टिव के नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सॉरी, ये मैं स्ट्रक्चर गलत लिख रहा हूं क्योंकि हमको किस में बदलना है, हमको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट लिख कर मेन वर्ब लिखा जाएगा, नॉट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इन द एंड अदर वर्ड्स को लिखा जाएगा। ये तो हमने उस केस की बात कर ली है जहां पर मेन वर्ब दिया हो और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ गिवन हो। लेकिन उस केस में क्या होगा, यदि मेन वर्ब न दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, जब मेन वर्ब नहीं होता है, मतलब वाक्य में कोई काम नहीं होता है, तो ऐसे वाक्यों में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो वहां पर जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिंकिंग वर्ब, एलबी मतलब लिंकिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे नॉट, आफ्टर दैट हम लोग अदर वर्ड्स को लिख लेंगे। और इस तरह से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वो असर्टिव में बदल जाएगा। और ये असर्टिव का कौन सा हिस्सा होगा, ये असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो हम इसके इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा, इज मैन इमोर्टल, इज मैन इमोर्टल, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो हम लोग देखेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लास्ट में मार्क का इंट्रोगेशन आया है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब हमको इसको असर्टिव में बदलना है, तो हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट है। तो हमने पीछे पढ़ा था जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, मैन, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैन, और उसके बाद क्या लिखना है, लिंकिंग वर्ब लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है। तो लिंकिंग वर्ब क्या है, इज है, तो ये हो जाएगा हमारा इज। और इसको नेगेटिव भी बनाना है, मतलब ये असर्टिव का कौन सा हिस्सा बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो मैन इज नॉट इमोर्टल। तो इस प्रकार से हमारा ये गिवन सेंटेंस किसमें चेंज हो गया है, यह चेंज हो गया है
अफर्टिव सेंटेंस में और अफर्टिव का कौन सा पार्ट बना है, नेगेटिव बना है। तो एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, डिड यू एवर गो देयर, डिड यू एवर गो देयर। तो अब हमारे पास ये सेंटेंस दिया हुआ है, अब हमको इसको चेंज करना है अफर्टिव में। तो एक बार फिर से देखेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो इंट्रोगेटिव हो गया है और इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। इट मीन हम इसको अफर्टिव में चेंज करेंगे। तो अफर्टिव के कौन से हिस्से में इसको चेंज करेंगे, हम इसको अफर्टिव के नेगेटिव हिस्से में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमको क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है। जब हमने इस टाइप के सेंटेंस को चेंज करना सीखा था, सॉरी, जब हमने अफर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना सीखा था, तो हमने सीखा था कि जब नेवर आता था तो इसको इंट्रोगेटिव बनाते समय एवर में बदल देते थे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में एवर है, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे नेवर में। तो एवर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेवर हो जाएगा। और हमको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड आया हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग चेंज करते हैं नेगेटिव में, जहां पर नेवर आता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न करके वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। तो ये हो गया वेंट, यू नेवर वेंट देयर। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस भी नेगेटिव बन गया है। क्या होगा अगर वाक्य का प्रारंभ हु से हो जाए, हम लोग हमारे पास अगर वाक्य का प्रारंभ हु से हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हु hates his country, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल हो गया, who hates his country। तो अब हमको इसको चेंज करना है अफर्टिव में। तो हमको अभी हमने जस्ट जाना है कि जब ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। मतलब अफर्टिव में चेंज करना है, अफर्टिव का कौन सा पार्ट यूज करना है, नेगेटिव पार्ट यूज करना है। तो हमारे पास यहाँ पर हु आया हुआ है। तो हमने ये सीखा था अफर्टिव को इंट्रोगेटिव मानते में कि जब एवरीबॉडी आता था तो उसको हु में बदलते थे, लेकिन तो वहां पर एवरीबॉडी जो होता था वह पॉजिटिव होता था और हु वाला जो वाक्य बनता था वह नेगेटिव बनता था। लेकिन यहाँ पर जो हु वाला वाक्य दिया हुआ है, हु वाला सेंटेंस दिया हुआ है, ये तो नेगेटिव नहीं है, ये तो एक तरह से अफर्मेटिव के काइंड का है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो इस टाइप के वाक्यों में जहां पर हु से वाक्य प्रारंभ हो जाए इंट्रोगेटिव वाला, उसमें हम लोग जब इसको चेंज करेंगे तो हु का चेंज हो जाता है नोबडी में। क्यों किसमें हो जाता है, नोबडी में चेंज हो जाता है। और जब नोबडी में चेंज करेंगे तो नोबडी ये हमारा सब्जेक्ट रहता है और ये नेगेटिव भी बना जाता है इसको, और इसके साथ बाकी हिस्सा उतर जाता है। तो ये क्या लिख लेंगे, नोबडी हेट्स हिज कंट्री। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस भी अफर्टिव में चेंज हो गया है। अफर्टिव का कौन सा हिस्सा यहाँ पर चेंज हुआ है, अफर्टिव के ये नेगेटिव पार्ट में चेंज हो गया है। तो इसके साथ ही हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। हाँ, तो जैसा कि हमारा जो सेकेंड रूल है, उस पर सेकेंड रूल में क्या कहा जा रहा है, यदि दिया गया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जो दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो वो किस में हो जाए, उसमें निगेटिव वर्ड भी आ जाए। पीछे ने क्या पढ़ा कि निगेटिव वर्ड का प्रयोग न किया गया हो, तो जब निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया था तो उसको बदल देते निगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यदि निगेटिव वर्ड का प्रयोग हो जाए, मतलब नकारात्मक पद भी आ जाए दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो ऐसे वाक्यों को किसमें चेंज करेंगे, ऐसे वाक्यों को अफर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। मतलब जो पिछले जब निगेटिव वर्ड नहीं था तो उसको निगेटिव में चेंज किए, लेकिन जब निगेटिव वर्ड आ जाएगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दो केस हैं, एक केस में जहां पर मेन वर्ब आए और एक केस जहां पर मेन वर्ब का प्रयोग ना होकर लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हो। तो मैं दोनों केस के स्ट्रक्चर को ले देता हूं। तो जब मेन वर्ब का प्रयोग होगा तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, आफ्टर दैट मेन वर्ब लिखकर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे अदर वर्ड्स और ये लगेगा फुल स्टॉप। अगर सपोज दैट मेन वर्ब ना आकर के आ जाए, लिंकिंग वर्ब आ जाए, अर्थात एक सेंटेंस में किसी काम का होना ही ना पाया जाए, तो उस केस में हम लोग प्रयोग करेंगे लिंकिंग वर्ब का। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिंकिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे,
अदर वर्ड्स को लिखा जाएगा और लास्ट में लिखेंगे फुल स्टॉप। तो अभी भी जिसको एलवी से समस्या में एलवी को बताता हूं, एलवी मतलब हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एलवी मतलब लिंकिंग वर्ब, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब और एमवी मतलब मेन वर्ब और यहाँ पर ओडब्ल्यू मतलब हो गया है अदर वर्ड्स। तो इस चीज को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं, जहां से हम लोग अगले नियम को यूज करना सीख जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे पास है, इज द अर्थ नॉट राउंड, इज द अर्थ नॉट राउंड। तो ये हमारा मिल गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क तो है, दैट इज वाई दिस इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट दिस सेंटेंस कंटेन्स नेगेटिव वर्ड नॉट। लेकिन जो ये सेंटेंस है इसमें क्या आया हुआ है, एक नकारात्मक शब्द नॉट का भी प्रयोग हुआ है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो ये अफर्मेटिव कौन से हिस्से में चेंज होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें किसी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे किसी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसका मतलब इसके बाद आने वाला ये जो शब्द है, ये दोनों शब्द अर्थ, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट द अर्थ, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट द अर्थ। अब क्या लिखना है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है, इज है, तो ये हमारा क्या जाएगा, इज द अर्थ इज। अब यहाँ पे जो नॉट होगा वो हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि हमको इसको किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में चेंज करने की वजह से नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या बचा हमारे पास, राउंड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राउंड। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया है, द अर्थ इज राउंड। और ये बात तो सही है, यहां पर बोल रहा है इज द अर्थ नॉट राउंड, क्या जो पृथ्वी है गोल नहीं है, और इसको जो ट्रांसफॉर्म किए वो अफर्मेटिव में चेंज हो गया है, द अर्थ इज राउंड, मतलब पृथ्वी क्या है, गोल है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डू आई लाइक सॉरी यहां पर नॉट भी होगा, डू आई नॉट लाइक पोएम्स। तो ये हमारे पास एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लग गया, इंट्रोगेटिव हो गया है और साथ ही साथ किसका प्रयोग हो गया है, निगेटिव वर्ड नॉट का। तो जब इसको चेंज करेंगे वापस से वही रूल, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर एक मेन वर्ब लाइक का प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी आया हुआ है। तो इसका मतलब इस बार हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग न करके ऊपर वाले पहले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या मिल गया हमको, आई। यहाँ पर हमने लिख दिया आई। अब आई को लिखेंगे, हमको किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में। और यहाँ पर हम लोग टेंस देखेंगे, डू का प्रयोग हुआ है, इट मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। और हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर सीधे मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आई है, आई सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट आई होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ या एफ का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो सीधे सीधे क्या लिख लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या है, लाइक। तो यहाँ पर क्या हो गया, लाइक, आई लाइक। अब बचा क्या है, नॉट हटाएंगे क्योंकि किस में चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव नॉट आता नहीं है और साथ ही साथ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग नहीं करता है, दैट इज वाई ये डू को भी हटा दिया गया है। तो बचा क्या, पोएम्स। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पोएम्स। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन भी असर्टिव सेंटेंस में हो गया। आई होप आपको अभी तक ये के दोनों नियम समझ में आए होंगे। तो इसके साथ मैं अगले नियम की तरफ बढ़ता हूं, जिसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये अगला नियम है, रूल थर्ड, तो ये इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसका प्रारंभ किससे हो जाए, हु से हो जाए, किससे हो जाए, हु से हो जाए, तथा ऐसे वाक्य में जो वाक्य हु से प्रारंभ हुआ हो उसमें कोई निगेटिव वर्ड न आया हो, मतलब किसी निगेटिव वर्ड का प्रयोग न हुआ हो, नो, नॉट, नेवर ऐसे शब्दों का प्रयोग न हुआ हो, तो हम लोग जब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना है, पूरा सेंटेंस हूबहू वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो करना क्या होगा, जहां पर ये हु होगा उस हु की जगह या तो हम लोग नोबडी का प्रयोग कर देंगे, या फिर नो वन का प्रयोग करेंगे, या फिर किसका प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना है कि वाक्य का प्रारंभ हु से हुआ हो और उस वाक्य में कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग न हुआ हो।
तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने पीछे इसका एक एग्जाम्पल बताया हुआ था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हु इज परफेक्टली हैप्पी, हु इज परफेक्टली हैप्पी। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हु इज परफेक्टली हैप्पी। अब हम इस सेंटेंस को जब ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस का जो प्रारंभ हुआ है वह हु से तो हुआ है और इसमें कोई नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमने जो पीछे असर्टिव में सीखा था कि एवरीबॉडी को हुम बदलते हैं, यहाँ पर हु को एवरीबॉडी में नहीं बदलेंगे बिकॉज इस सेंटेंस में किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम इसको चेंज करेंगे तो हु की जगह क्या लिख सकते हैं, नोबडी, नो वन या नन का प्रयोग कर सकते हैं। तो पीछे में नोबडी लिख लिया था तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नो वन लिख सकते हैं। तो नो वन हो जाएगा, ये हो गया नो वन। बस हु को हटाना है, हु की जगह नो वन लिखना है और बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है उसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेना है, लिख लेना है। तो बचा हिस्सा क्या है, इज परफेक्टली हैप्पी, उसको यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इस तरह से इस वाक्य का भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया है असर्टिव सेंटेंस में। अगर कोई यहाँ पर नो वन की जगह नो बडी लिखेगा तब भी सेंटेंस सही है और नन का भी प्रयोग किया जाएगा तो भी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट ही होगा, कोई गलत नहीं करेगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसी हु वाले वाक्य में हम लोग क्या कर दें, नेगेटिव वर्ड का भी प्रयोग कर दें। सपोज दैट हमने हु वाले वाक्य में किसका प्रयोग कर दिया है, नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर लिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हु does not sleep, who does not sleep। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना होता है, जब यहाँ पर हु से प्रारंभ हो साथ ही साथ नॉट का अर्थात नेगेटिव वर्ड का भी प्रयोग हो जाए तो ऐसे वाक्यों में हु की जगह एवरीबॉडी का प्रयोग करते हैं और जो नेगेटिव वर्ड होगा उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर नॉट होगा नॉट को रिमूव कर देंगे, नेवर आ जाएगा तो नेवर को एवर में चेंज कर देंगे, नो होगा तो उसे ए में चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हु से प्रारंभ हुआ है तो हु की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव वर्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवरीबॉडी। तो ये एवरीबॉडी हो गया, एवरीबॉडी। और यहाँ से नॉट को रिमूव करेंगे तो इसका मतलब ये वाक्य अफर्मेटिव में चेंज होगा। तो अफर्मेटिव हमको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डज आया हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते नहीं है। मतलब ये डज भी हटेगा, नॉट भी हटेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या ईएफ का प्रयोग करेंगे। और हमको पता है एवरीबॉडी लिखा हुआ है तो सिंटेक्स का आगे पोर्शन पढ़ना है जहां पर एवरीबॉडी एवरीवन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ या ईएफ का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है फ्लिप, इसमें क्या जोड़ देंगे, एफ जोड़ देंगे। तो आई थिंक वो वाला नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, रूल नंबर 4 की तरफ। तो उस नियम को भी मैं यहाँ लिख लेता हूं सो दैट वीडियो का जो लेंथ है वो ज्यादा ना हो। तो दोस्तों ये रहा हमारा रूल नंबर 4 आज का। तो ये रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि वाक्य का प्रारंभ अब किससे हो जाए, वाट से हो जाए, मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको प्रारंभ में हमने किसका प्रयोग किया हो, वाट का प्रयोग किया हो, तो और साथ ही साथ उसमें क्या ना आया हो, उसमें नेगेटिव वर्ड ना आया हो, नेगेटिव वर्ड मतलब नॉट का प्रयोग न हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों को जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो जहां पर वाट का प्रयोग हुआ होगा उस वाट को रिमूव करेंगे और उस वाट की जगह क्या लिख देंगे, नथिंग लिखेंगे। लेकिन यदि नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हो जाए, मतलब वाट से प्रारंभ हो और साथ ही साथ क्या आ जाए, कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, तो हम वाट की जगह क्या लिख देंगे, वाट की जगह लिख देंगे एवरीथिंग और बाकी जो भी हिस्सा रहेगा वाक्य का, सेंटेंस का, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, व्हाट इज यूजलेस, what is useless in the world, तो ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि मार्कअप इंट्रोगेशन लगा तो सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव हो गया और साथ ही साथ इस वाक्य का प्रारंभ व्हाट से हुआ है और इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो मतलब ये पहला कंडीशन दिया हुआ है कि वाक्य का प्रारंभ व्हाट से तो हो गया है और इसमें कोई निगेटिव वर्ड
नहीं आया हुआ है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पूरा हिस्सा सेम रहना है। इसको जब अफर्टिव में चेंज करेंगे, वाट के बाद का जो वाट है, इस वाट के बाद का जो पूरा हिस्सा है इसमें कोई चेंज नहीं करना है। हमको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस वाट को रिमूव करना है और इस वाट की जगह क्या लिख देना है, नथिंग लिख देना है। तो ये सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, नथिंग इज यूजलेस, नथिंग इज यूजलेस इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से इस सेंटेंस का भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने अफर्टिव में कर दिया है। अगर हमारे पास वर्ड के साथ क्या आ जाए, कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे कि what is not यूजफुल, व्हाट इज नॉट यूजफुल। अब हमारे पास ये अगला सेंटेंस दिया हुआ है जहां पर व्हाट का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ इसमें क्या आ गया है, नॉट भी आ गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हमको क्या करना है कि हमने क्या लिखा है, यदि निगेटिव वर्ड आ जाए, मतलब व्हाट के साथ निगेटिव वर्ड आ जाए तो फिर से व्हाट के बाद का हिस्सा वही सेम रहना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो व्हाट होगा और ये बीच में नॉट होगा इसको रिमूव कर देंगे और व्हाट की जगह क्या लिख देंगे, व्हाट की जगह लिख देंगे एवरीथिंग। तो व्हाट की जगह क्या आ जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा, एवरीथिंग। और इसमें जो नॉट आया होगा उसको नॉट को हटा देंगे, बचेगा क्या, इज यूजफुल। यहां क्या लिख देंगे, इज यूजफुल। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। साथ ही साथ अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ विशेष प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे, जो कुछ स्पेशल नियम होंगे जिसको मैंने एक अगले वीडियो में बनाने का निर्णय लिया है, जो एक विशेष वीडियो होगा जिसमें हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ चेंजेस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए। तो आज के इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।